हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। सो स्टार्ट करते हैं अपना रिएक्शन वीडियो रिव्यू कंटेंट और बात करेंगे। यहाँ पर दो व्लॉगर्स हैं, उनके रिएक्शन पे कह लो, इस तरह से हम अपना रिव्यू रखेंगे। अच्छा, सुमेरा जो है वो काफ़ी टाइम बाद बोली है। बोली तो क्या खूब बोली है, और किस तरह बोली है उसको भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, है ना भाई। हमारा तो काम ही रिव्यू करना है। दूसरा जो चाचू हैं इनके, मतलब चाचू अनवर, वो रोते धोते आए हैं और जिस तरह उन्होंने रिएक्ट किया है तो थोड़ा सा उसका भी जायज़ा लेते हैं, तज्जिया करते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो सुमेरा हैं उनका कहना है कि भाई सब कहते हैं ये कैसी फैमिली है, हम जहाँ जाते हैं इतनी एक एम्बेरसमेंट होती है, शर्म आती है, लोगों ने एक दूसरे के बुरे बुरे नाम रखे हुए हैं और इतनी शर्मिंदगी होती है। लोग कहते हैं ये इस ख़ानदान से है, ये इस बिरादरी से। ऑल ऑफ सडन सुमेरा आपको याद आ गया, आपके घर पे बैठकर आपकी सास साहिबा, आपकी खुद की बहन, सबके सभी रिएक्शन दे रहे थे। अभी ज़्यादा दूर की बात नहीं है ना, मेरे ख्याल में तब आपका एक एहतजाज आना चाहिए था, तब आपको अपना एक ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करवाना चाहिए था, लेकिन आप तब खामोश रहे। मुझे ऐसा लग रहा है अभी पानी सर से ऊंचा हो गया है, और जो लोग डिमांड पर, जो लोग कहते हैं ना फरमाइश कर करके, एक जो बेटी है आपके ही घराने की बच्ची है, वो भी, मतलब बेटियां तो सारी हैं ना। मुझे ये समझ में नहीं आता लोगों ने यहाँ पर एज फैक्टर क्यों डिसाइड किया हुआ है ना। ये भी बड़ा एक अजीबो गरीब सिलसिला है। बच्चियाँ सारी हैं, बेटियाँ सारी हैं, और सब आप लोगों की आंखों के सामने ही पली बड़ी हैं। बच्चियाँ यूँ दिनों में बड़ी हो जाती हैं। तो खैर जनाब, फरमाइश कर करके, फरमाइश पर उसको ट्रॉल करवाया जा रहा था, उसके किस्से अफसाने पूछे जा रहे थे, और ये काम कौन कर रहा था? आपके जो जेठ साहब हैं वो कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आप लोगों की तरफ से आना चाहिए था, कि शर्म से आंखें झुक जाती हैं जब कहीं निकलते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं ये वो बरादरी है कि जिसके मर्द, इस घर के मर्द अपने खानदान की बच्चियों पर बातें करते हैं। जब जो आपके चाचा हुजूर हैं, मतलब मैं इन चाचा से कहना चाहूँगी, देखें आप आज रो रहे हैं ना, आंसू बहा रहे हैं। आपने कहा आपने किसी को कुछ नहीं कहा, आपने अपनी दो भतीजियों को कहा। इवन मैं कहती हूँ चलो सलमा को भी कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि आप सितारा के सपोर्ट में बात करते हैं, लेकिन इट डजेंट मीन ना कि आप सबके बखिए उधेड़ के रख दें। आपके आगे की तो वो बच्चियां हैं, आपकी नज़रों के सामने पली बड़ी हैं, तो आप दोहरा मयार क्यों रखते हैं? खैर, सुमेरा ने कहा कि जो सुमेरा की ज़बान है वो कैंची की तरह चलती है, और इतनी लंबी ज़बान है कि अगर वो बोलने पर आई ना तो उसका रिएक्शन तो बिल्कुल टॉप क्लास जाएगा। रिएक्शन नहीं, मेरे ख्याल में यही सब कुछ जो यूट्यूब पर चल रहा है। लेकिन फ़िलहाल वो बाज आई ऐसी चीज़ों से, और उसने चाचा को भी मना किया था जब चाचा कराची में थे। हाँ, एक वक्त का जिक्र है, तो चाचा ने कहा कि तुम मुझे मना करती थी, अब भुगतो, अब देखो अब क्या क्या हो रहा है। तो भाई यहाँ पर तो सारे ही मैं समझती हूँ एक ही कश्ती के सवार हैं। मैं फिर कहूँगी जिसका जहाँ बस चलता है वो वहाँ जहर उगलता है, और अपने ही घर को रुस्वा करता है, गंदा करता है। और कहते हैं ना, आग लगा के बस्ती में, सारे ही अपनी मस्ती में है। ट्रस्ट मी, इस बिरादरी में, और बहुत अफसोस का मुकाम है। खैर, सुमेरा ने एक मीठा मीठा टॉन्ट मारा, यहाँ पर कहा कि जो बाबर है ना, उसको सब बोलते हैं, जब बहन पर बात आती है, जब माँ पर बात आती है तो क्यों नहीं बोलते। तो शायद उसने अपने घर के किसी बड़े से ये चीज़ सीख ली हो कि जब बहन और माँ पे बात आए तो खामोश रहना है, और जब बीवी पे बात आए तो बोलना है। मतलब कौन? फारूक, है ना। तो फारूक से सीखा, तो बस यही सीखा भाई। सीखने के और भी बहुत काम थे जो कि सीख लेते। मतलब कुछ गैरत जो है वो मिस्टर साजिद से ले लेते, कि मिस्टर साजिद जो है वो आँख कान नाक दांत सब निकाल देते हैं, और इस तरह अपना भाई क्यों ना हो, अगर वो आपके ही घर की बहन और माँ को रुस्वा कर रहा हो, जो कि आपका खुद का ब्लड है, तो सबसे पहले आपको उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। हर मुमकिन कोशिश करनी है कि उसको रोका जाए, क्योंकि जब अपना ही सिक्का खोटा होना तो फिर गैरों से कोई गिला नहीं करते। खैर जी, सुमेरा की ज़बान थी, और सुमेरा की ज़बान कैंची की तरह चलती है और अक्ल भी चलती है। सुमेरा ने कहा उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, नो डाउट माशाअल्लाह 50K प्लस हैं। सिल्वर बटन आता है ना, इस पर क्या आता है? अगर मैं सही हूँ तो बता दीजिएगा। आपका आ गया? क्योंकि सितारा का तो गोल्डन प्ले बटन अब तक नहीं आया है।
और वल्ला आलम क्या सिलसिला है, क्या मामलात हैं। तो सुमेरा ने कहा हालांकि पैसों की ज़रूरत सुमेरा को है। लो भाई, सुमेरा ने बातों बातों में अपनी ज़रूरत भी बयान कर दी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, घर भी शिफ्ट करना है, 100 मसले हैं। तो वो रिएक्शन दे, लेकिन उसे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। डॉलर्स भी बता दिए कि बस $18 बने हैं। तो भाई ये अब क्या कर सकते हैं, जिसके नसीब में जितना रिस्क है उतना ही मिलेगा। चाहे आप, मैं कहती हूँ, वर्स्ट से वर्स्ट चले जाएं, बेस्ट से बेस्ट दे दें, जो रिस्क है ना वो उतना ही है। तरीका आपको खुद इख्तियार करना है। तो अच्छी बात है सुमेरा, अगर आप यहाँ पर गंद नहीं बोलती और सेफली चलती हैं, इस चीज़ को मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। खैर, जो चाचू हैं इनके, वो बहुत रोए कि आंसुओं के दरिया बहा दिए। उन्होंने कहा कि वो भी बहुत शर्मसार है, और उनके घर की बच्ची पर कोई बात करे ना, अगर खुदा ना करे कुछ ऐसा मामला हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं समझती हूँ इस टॉपिक को दबा दें, बट आप लोग इस टॉपिक को हवा दे रहे हैं। तो इन्होंने कहा वो चीर फाड़ देते और यहाँ से लटका देते, मतलब छत से, और चाहे वो फिर नजमा की ही बेटी के लिए कोई क्यों ना बात करता। और चाचू ने आज तक जो नजमा की बच्चियां हैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं की। एक टाइम पर बोल रहे थे उसके इन लॉस के खिलाफ, जब स्टार्ट था तो फिर फारूक आया था, उसने कहा था देखें चाचू क्या है कि मेरी बेटी है, उसकी शादी अच्छे घर में होने जा रही है, तो आप क्या नहीं चाहते। तो चाचू ने कहा चलो ठीक है, अच्छे घर जा रही है। तो आप एक तरफ कह रहे हैं वो घर अच्छा है, ठीक है, दूसरी तरफ जो लास्ट डेज मतलब जो फातिमा के इन लॉज हैं उनके बारे में जो कहानी चलाई गई थी, वो किसने चलाई थी? आप लोगों ने ही चलाई थी। कितनी जल्दी आप लोग भूल जाते हैं। और जो उनकी सास हैं उनके खिलाफ क्या फसाने यहाँ पर क्रिएट किए जा रहे थे, तो आप लोगों को तब शर्म नहीं आई? वो भी किसी की बेटी है, मतलब जो उसकी सास है, किसी की माँ है, किसी की बीवी है, जो भी है, मैं कहती हूँ अकलौती कोई औरत भी है, उसका कोई रिश्ता सरवाइव नहीं करता, तन तनहा है, उसको भी रुसवा करने का किसी को हक नहीं। आप लोग ना स्मार्टली चलते हैं। इस टाइम आप रो रहे हैं और आप बैठकर कह रहे हैं कि बच्ची पर बात की, गलत किया। जी बिल्कुल गलत किया, लेकिन कभी आपने आकर इस तरह रोए? आपने कभी बोला कि जो फातिमा है उस पर बात की जा रही है तो आपका कलेजा फट रहा है, या फिर जो तमन्ना है उस पर बात की जा रही है तो आपका कलेजा फट रहा है? देखें, आपके लाख डिफरेंसेस हो, बड़ों में लाख डिफरेंसेस हो, बच्चियां सारी हैं। इवन दो की जो तमन्ना है वो सितारा के घर से गई है, मतलब सितारा ने उसको पाला पोसा है, जैसे आपको आपकी भाभीियों ने पाला पोसा है। तो आपके दिल में उनके लिए प्यार है, कहीं ना कहीं ये प्यार सितारा और तमन्ना के दिल में भी होगा। हम इस चीज़ को मतलब डिनाई नहीं कर सकते। वो एक बॉन्ड, वो एक अपनाइयत होती है। तो आपने कभी आकर इस तरह रोए, आप कभी इस तरह तड़पे, आप कभी इस तरह बिलबिलाए नहीं। आज आप रो रहे हैं, आज आप यहाँ पर इस तरह से मतलब अपने दुख का इजहार करें। दुख की बात है ना, तकलीफ होती है, जब औलाद पे बात आती है तो दिल दुखता है, दिल कटता है, दिल फटता है। फिर चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो एक टीनेजर बच्ची हो, चाहे वो बच्ची रुखसत होकर अपने घर चली गई हो, जब तक माँ बाप हयात हैं वो औलाद पे बात बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो आप कभी इस तरह से आकर नहीं रोए। आपने कभी इस तरह से आकर जो फातिमा है उसके खिलाफ बोलने वालों को शटअप कॉल नहीं दी। आपने कभी आकर अपने भतीजे को नहीं रोका कि तुम चुप कर जाओ, तुम्हारी लड़ाई नजमा से है, यानी दीदी की नजमा से है, तो तुम लोग आपस में लड़ो। खबरदार आज के बाद उसकी बेटी का नाम लिया या फिर उसके ससुरालियों का नाम लिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की, ये तमाशे तुम मत करो। बट ये वाला एटीट्यूड आपकी तरफ से हमें देखने को नहीं मिला। आज आप जो हैं वो रो रहे हैं। अच्छा, फिर ये आगे बढ़ते हैं और कहते हैं दोनों बहनों के बारे में जो भी कुछ कहा सही कहा। कौन दोनों बहनें? मतलब आयशा और नजमा, मतलब आपके आगे की बच्चियां, और आप उनको बैठकर यूट्यूब पर पूरी दुनिया में डिफेम कर रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं अगर कोई कुछ आपके घराने की बच्चियों को करता तो आप उसको ये कर देते, तो वो कर देते। कमाल बात है। अच्छा, सलमा जो है वो कंट्रोवर्सी से आउट है, उसने वीडियोस भी प्राइवेट कर दी थी, उसका चैनल है वो प्राइवेट करे, वो पब्लिक करे। अब हम ये बात कहते हैं, इसका रीज़न है क्योंकि मिस्टर साजिद की कम्युनिटी पोस्ट आई है, उन्होंने कहा तुम वीडियो हाइड करो, तुम वीडियो प्राइवेट करो, फ़र्क उन्हें नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, मतलब उनको उन वीडियोस के होने ना होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम आप अपना खून जला के क्या करेंगे, अपना दिल दुखा के क्या करेंगे? लेकिन मैं कहना ये चाहती हूँ, इस चीज़ का तस्करा आप रोते रोते फ्लो में दोबारा से ले आए, मतलब उसने ख़ानदान को बेइज्जत किया, वहाँ से बदनामी शुरू हुई। अरे भाई, कहीं तो एंड
होगी ना, अगर उसने शुरू की तो आप लोग क्या दूध पीते बच्चे हैं, आप लोगों की दिमाग में अक्ल नहीं है, आप लोग रोटी को जोजी बोलते हैं, पानी को मम बोलते हैं, आपके दिमाग कहाँ जा सोए हैं, मैं बहुत हैरान हूँ। खैर जनाब, उसको भी आपने ड्रैग किया और दोबारा से आप उसको ड्रैग कर रहे हैं ताकि वहां से कोई रिएक्शन आए, और जो ये स्टोरी है ना यूट्यूब पर एक तमाशा है, ये रुके नहीं और आगे चलता रहे, बढ़ता रहे। तो खैर जी, आप जाने आपका काम जाने, आप लोगों को ये मुद्दा मुझे लगता है ख़त्म नहीं करना, इस मुद्दे को रिवाइज करते रहना है, इस तमाशे को लोगों के जहनों में ज़िंदा रखना है। फिर आपने कहा कि जो डीडी ने आपकी भाभी के लिए कहा, मतलब नजमा की मरहूम माँ के लिए, तो आप बहुत दुखी हैं क्योंकि जो नजमा की मरहूम वालदा हैं वो, और सितारा की वालदा, और जो भाई सरवर की पहली बीवी हैं, अल्लाह पाक उनको गरीके रहमत करे, तो उन लोगों ने आपको पाला पोषा है। फिर आपने कहा कि क्या है जो आपका भतीजा है, उसने गुस्से में आकर कह दिया। वाह जी वाह, आप उसको कितना एक अपोलोजेटिक यहाँ पर उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने गुस्से में आकर जो मरी हुई खातून है, जो हयात नहीं है, उनकी इज्जत पामाल कर दी, उनका जो है इज्जत का जनाजा निकाल दिया, और आप कह रहे हैं वो गुस्से में है। जो आपा हैं यानी फातिमा, वो आके कह रही हैं चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो। मतलब वाह भाई, आप लोगों को तब रोना नहीं आया जब यहाँ पर चीज़ों का स्टार्ट हुआ था। मैं कहती हूँ कि आपको स्ट्रॉन्ग शटअप कॉल देनी चाहिए थी, जिस तरह आप आकर यहाँ पर सबको कहते हैं ना, मतलब नजमा हो गई, आयशा हो गई, सलमा हो गई, इसी लहजे में आपको अपने भतीजे को भी स्टॉप करना चाहिए कि खबरदार हमारे घर की बच्चियों पे बात की, जो दुनिया से चले गए उन पे बात की, मेरी माँ जैसी भाभी पे बात की तो मैं जो है ना चीर फाड़ कर दूंगा। मगर आप कह रहे हैं उसको गुस्सा आ गया। वाह भाई, ये कौन सा तरीकाकार है। और आपने कहा आपको जो भी करना है आप दोनों करो, मगर बच्चियों पे बात ना करो। आज दिल फट रहा है। क्यों दिल फट रहा है? दिल को तो बहुत पहले फट जाना चाहिए था, जब यहाँ सितारा की बच्चियों पर बात हुई थी, जब यहाँ पर मैं समझती हूँ तमन्ना जो सलमा की बच्ची हैं उस पर बात हुई थी, या फिर नजमा की बेटी पर अभी लेटेस्ट बात होना स्टार्ट हुई थी। आप लोगों का तो दिल तभी फट जाना चाहिए था। इवन के जो आपकी भाभी है ना रुबीना, उन्होंने भी किस तरह इस बच्ची पर बात की, उसकी इज्जत को किस तरह तार तार करने की कोशिश की, बट आप लोग खामोश बैठे रहे। एक ही छत के नीचे एक ही घर में बैठकर यहीं से रिएक्शन दिया था ना बीना बाजी ने, तो कितना गलत किया था। तब आपका दिल नहीं कांपा था, तब आपकी रूह नहीं लर्जी थी, तब आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे। तो मैं क्या बोलूं, मुझे लगता है भाई वाईटी की गेम है, और जब लगता है कि चीज़ें इधर से उधर होने लगी तो आप लोग फिर सिंपैथी कार्ड और विक्टिम प्ले स्टार्ट कर देते हैं। गलत गलत है, चाहे वो टीनेजर बच्ची के लिए बोला जाए, चाहे वो माइनर बच्ची के लिए बोला जाए, किसी की भी बेटी पे बात की जाए, किसी के भी बेटे पर बात की जाए, गलत गलत है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, बाउंड्रीज मत खींचिए। और इस तरह रोकर आप क्या साबित करना चाहते हैं, मैं तो यही देख रही हूँ, क्योंकि आप ही थे ना जो कि फातिमा के शौहर के ऑफिस जाने की धमकियां लगा रहे थे कि ऑफिस जाकर वहां पर सारी कहानियां मैं बताऊंगा। आपसे तो फारूक ने रिक्वेस्ट की थी कि चाचू आप रुक जाइए, देखें बेटी का घर है, आबाद होने दीजिए, वरना लाइफ जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो आपको ज़रा रहम नहीं आया। अब कौन सी ऐसी कहानी पलटी है, कौन सा ऐसा जो पासा है वो पलटा है कि आप सब जो हैं वो आकर दुहाइयाँ दे रहे हैं इज्जतों की। तो मैं ये सोच रही हूँ, वैसे बेस्ट थिंग इज़ दैट सिर्फ और सिर्फ इख्तिलाफ राय रखिए। सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो आपके जहाँ पर नज़रिए नहीं मिलते वहाँ पर लॉजिक्स के साथ बात कीजिए। अपने घर के गड़े मुर्दे उखाड़ कर एक दूसरे की इज्जतों पर कीचड़ उछाल के क्या मिलेगा? यही होगा, जब छींटे आपके ऊपर आएंगे तो फिर आप तड़प उठेंगे। अल्लाह पाक हम सब की इज्जतों की हिफाजत फरमाए, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमाए, हमारे घर आल औलाद माल हर चीज़ की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हाफिज़।